इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में बेटा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और इसको एक्सप्लेन किया जाता है बेटा रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। रॉल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है बेटा, ये एक्सप्लेन करता है बेटा, एक्सप्लेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज applicable for solution of two volatile liquids, two volatile liquids। इट मीन्स जो लिक्विड्स पेयर्स हैं हमारे वो कैसे होने चाहिए बेटा, वॉलेटाइल होने चाहिए, दोनों की टेंडेंसी होनी चाहिए बेटा वेपराइज होने की। नेक्स्ट इसमें रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ राउट लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, according to Raoult's law, at a given temperature, at a given temperature, for a solution of two volatile liquid, for a solution of two volatile liquids, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of a component, of a component of the solution, of the solution is equal to, is equal to product of, is equal to product of vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component, and mole fraction, and mole fraction of the component in the solution, mole fraction of the component in the solution। ठीक है बेटा, देखो रॉल्स लॉ क्या कह रहा है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का, तो उसमें जो किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज़ हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है ए लिक्विड और दूसरा बेटा बी लिक्विड। ठीक है, एंड बोथ आर वॉलेटाइल। ठीक है, बोथ आर वॉलेटाइल। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं लिक्विड ए के लिए एन ए है, लिक्विड बी के लिए एन बी है, और मोल फ्रैक्शन है ए के लिए एक्स ए और बी के लिए बेटा एक्स बी, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट वो है बेटा पी नोट ए, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट के लिए वो बेटा पी नोट बी, एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर है पी ए ऑफ द ए कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर कितना पी बी। तो इसमें समझो पी नोट बी है वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है बेटा, प्योर कंपोनेंट, और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of component in the solution, of component in the solution। ठीक है बेटा, and according to Raoult's law, and according to Raoult's law, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इट इज़ इक्वल टू, पार्शियल वेपर प्रेशर is equal to vapor pressure of pure component and the mole fraction of the component in the solution। ठीक है बेटा,
ये हमारा रॉल्स लॉ है। अब अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें ए के लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है बेटा। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ये हो जाएगा पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है बेटा, ये इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक बेटा। यहाँ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए कितने हमारा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी कितना बेटा हमारा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर हम कंपोनेंट को 1 और 2 से रिप्रेजेंट करें तो टोटल प्रेशर हो जाएगा बेटा पी टी इज इक्वल टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन प्लस पी टू नॉट इंटू एक्स टू। अगर कंपोनेंट को हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ रहा है निकल के बेटा। यही आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते टाइम अप्लाई करना होगा ये इक्वेशन, तो बेटा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉरी इस इक्वेशन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं रॉल्स लॉ पे, वो हम करा देंगे आपको, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, रॉल्स लॉ के लिए टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्लियर। अभी नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास जो टोटल प्रेशर आया है वो कितना है बेटा, पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टी इज़ इक्वल टू पी वन नॉट इंटू एक्स वन प्लस पी टू नॉट इंटू एक्स टू। अब हमें पता है x1 प्लस x2 किसके इक्वल होगा बेटा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से x1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x1 पे प्लेस करो, x1 की जगह प्लेस करो तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, पी टी इज इक्वल टू पी वन नॉट इंटू x1 क्या बेटा 1 माइनस x2 प्लस पी टू नॉट इंटू x2, और पी वन नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू प्लस पी टू नॉट इंटू एक्स टू, और पी वन नॉट प्लस रीअरेंज करो इक्वेशन को, पी टू नॉट इंटू एक्स टू माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू, ठीक है बेटा। और पी वन नॉट प्लस यहाँ से एक्स टू कॉमन ले लो, एक्स टू कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ से, और ये हो जाएगा पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट। एक इक्वेशन ये मिल गया हमें टोटल प्रेशर, ठीक बेटा। और ए और बी की टर्म्स में अगर देखोगे तो ये हो जाएगा, कंपोनेंट को ए और बी से रिप्रेजेंट करें, ये हो जाएगा बेटा पी इन नॉट, ठीक है बेटा, प्लस एक्स बी और पी बी नॉट माइनस पी नॉट ए। तो ये इसलिए बता रहा हूँ दोनों, क्योंकि आपको इक्वेशन जो ए और बी की टर्म्स में भी दिया जा सकता है और 1 और 2 की टर्म्स में भी, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जैसे भी दिया होगा उसके हिसाब से आप कर लेना, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आपका इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा कैसे ड्राइव होकर आई है इक्वेशन। एंड नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन पी टी इज़ इक्वल टू x2, पी टी इज़ इक्वल टू पी वन नॉट प्लस x2 पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट, ठीक है बेटा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन following conclusions
कैन बी ऑब्जर्व। अब इस इक्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन्स हमें मिल रहे हैं। फर्स्ट, द टोटल वेपर प्रेशर over the solution can be related to the mole fraction of any one component तो इस इक्वेशन में क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है इट कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट आइदर x2 और x1। ठीक है। सेकेंड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली with the mole fraction of component 2 x2 component 2। ठीक है बेटा। एंड थर्ड कंक्लूजन ऑब्टेन्ड, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन varies linearly the total vapor pressure over the solution increase, ये तो हमारा पहले हो गया, over the solution increase or decrease with increase in mole fraction of component 1 depending upon the vapor pressure of the pure component 1 and 2। These are the conclusions obtained from the above equation। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते बेटा इसमें हम ग्राफ के लिए। ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हमारा जो वेपर प्रेशर होता है बेटा, वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि पी नॉट जो है वेपर प्रेशर वो तो कांस्टेंट होता है किसी भी लिक्विड के लिए। तो वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, मोल फ्रैक्शन के लिए। अभी हम जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं ये दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए है, 1 और 2 के लिए। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और ये कैसा करवाएगा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये कैसा स्ट्रेट लाइन करवाएगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। और हम ये कंसिडर करके चलते हैं बेटा यहाँ पे कि जो P2 नॉट है यानी सेकंड कंपोनेंट इज़ मोर वॉलेटाइल देन वन कंपोनेंट, यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट 2 का वो ग्रेटर है P1 नोट से। इट मीन्स जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट is more volatile than one component at the same temperature। तो इसलिए P2 नोट क्या रहेगा बेटा, हायर रहेगा। P2 नोट क्या रहेगा, हायर रहेगा। इसका वेपर प्रेशर ऑलवेज हाई होगा P1 नोट से, क्योंकि हमने इसको कंसिडर करके चले हैं हायर वेपर प्रेशर, मोर वॉलेटाइल P2 नोट को कंसिडर करके चले हैं, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, हाई होगा। अब यहाँ पर अगर हम XB जो है बेटा, XB 0 लेते हैं तो इधर XB 1 होगा, ठीक है, और इधर X से किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और इधर बेटा X से 0 होगा। ठीक है बेटा।
अभी XB के लिए जो कर्व आएगा प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, सॉरी X2 है ना, एक मिनट, इधर ये होगा हमारा कंपोनेंट X2 इक्वल टू 0, इधर हम X2 किसके इक्वल रहेगा 1 के, और X1 इधर किसके इक्वल रहेगा 1 के, और X1 इधर रहेगा बेटा 0 के, क्योंकि हमारा अगर एक कंपोनेंट को 0 कर देंगे तो दूसरा कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो ये X2 के लिए तो ये कंपोनेंट हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, और 1 कंपोनेंट के लिए ये कर्व हो गया, ठीक बेटा, और P1 नोट एंड P2 नोट ये तीसरा लाइन ये हो गया, ठीक बेटा। अब इसमें ये जो है फर्स्ट लाइन जो है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 1 कंपोनेंट के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, और ये सेकंड कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा P1 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, और ये थर्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, थर्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को PT, और ये किसके इक्वल होगा बेटा P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा, ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आना है, ठीक बेटा। एंड फ्रॉम द ग्राफ टोटल प्रेशर जो है P टोटल वर्सेस X2 इज़ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, वो ग्राफ में दिख रहा है हमें, जो टोटल प्रेशर वर्सेस X2 है वो कैसा है बेटा स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, ये ग्राफ याद रखिएगा। दूसरा बेटा इसमें इफ़ Y1 एंड Y2 आर द मोल फ्रैक्शन of component 1 and 2 in vapor phase, अगर Y1 Y2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 इन वेपर फेज, देन अकॉर्डिंग टू Dalton's law पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होता है बेटा, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के इक्वल होता है ना, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेज में किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। तो इसमें हमारा P1 के लिए कितना आ जाएगा बेटा, P1 इज़ इक्वल टू Y1 इंटू टोटल प्रेशर, और यहाँ से जो मॉल फ्रैक्शन आएगा वेपर फेज में Y1 कितना आ जाएगा बेटा P1 अपॉन PT, और P1 किसके इक्वल बेटा P1 नोट इंटू X1 के इक्वल होगा ना, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल है मॉल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर कंपोनेंट इंटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इंटू मॉल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। इसी तरह जो P2 होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा Y2 इंटू PT, और Y2 जो है वेपर प्रेशर Y2 क्या है यहाँ पे हमारा बेटा मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन वेपर फेज, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा P2 अपॉन PT, और P2 किसके इक्वल होगा बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P2 नॉट इंटू X2 डिवाइडेड बाई PT। तो अगर आपको मॉल फ्रैक्शन निकालना है बेटा वेपर फेज में, तो देखो यहाँ दो चीज़ें, हमारे ये जो इक्वेशन था, ये आपका जो इक्वेशन था P1 इज़ इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 और P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस में X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन सॉल्यूशन फेज, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन में X1 X2 है ये तो बेटा मॉल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन फेज में, ठीक है, और
y1 y2 क्या है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन वेपर फेज में पूछा है कि सॉल्यूशन फेज में। नहीं दिया है तो सॉल्यूशन फेज में निकालो, बट अगर स्पेसिफाई किया है कि जो कंपोजिशन है वो वेपर फेज में निकालना है तो बेटा आपको y1 और y2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए ये आपका दैट y1 और y2 आप इससे निकाल सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। ठीक है बेटा, ये आप फॉर्मूले याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। आप y1 कैसे निकालना है और बेटा y2 सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। अदरवाइज आप एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें बात करते बेटा रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। स्पेशल केस ऑफ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक बेटा, तो हमारे पास जो राल्स लॉ इक्वेशन है वो क्या है बेटा, राल्स लॉ इक्वेशन कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। राल्स लॉ इक्वेशन हमारे पास है बेटा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। और जबकि जो हेनरीज लॉ में इक्वेशन आया था बेटा, हेनरीज लॉ इक्वेशन क्या आया था बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा तो यहाँ से जो हमारा वेपर प्रेशर आएगा प्योर कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। ये आपका स्पेशल ये राल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ ये है बेटा आपका। ठीक है, तो राल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कब हो जाएगा, जब बेटा इसमें जो P नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वो हेनरी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन रिटर्न करते हैं इसमें। At 1 mole of heptane, 1 mole of heptane, numerical problem है 1 mole of heptane वेपर प्रेशर गिवन है 92 mmHg, 92 mmHg is mixed with 4 mole of octane, 4 mole of octane, वेपर प्रेशर दिया बेटा 31 mmHg, प्योर वेपर प्रेशर 31 mmHg। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने इन टोटल वेपर प्रेशर आपको फाइंड करना है बेटा। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है बेटा, इसमें हमें गिवन है हेप्टेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कितना बेटा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन है 1 मोल, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट P नोट हेप्टेन कितना बेटा 92 mmHg। ठीक है, ये अपना डाटा पहले लिख लो। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन कितना है बेटा 4 मोल, एंड द वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑक्टेन ये कितना दिया बेटा 31 mmHg। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर हमें निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा बेटा P नोट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। ठीक है बेटा, प्लस P नोट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ठीक है बेटा, अब P नोट हेप्टेन कितना दिया हुआ है 92 इंटू मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का निकालना है, तो हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन 1 + 4 कितना आ जाएगा बेटा 5, प्लस
पी नॉट ऑक्टेन कितना दिया हुआ बेटा 31 एंड द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5। ठीक बेटा, इसको सोल्व करेंगे, ये 92/5 कितना आ जाएगा बेटा 18.4, ये सोल्व हो गया, प्लस 31 × 4/5 इसको सोल्व करोगे बेटा ये हो जाएगा हमारा 24.8। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा इसमें हमारा 43.2 mmHg। ठीक बेटा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सेकंड इसमें देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg। ठीक है, ये वेपर प्रेशर दे दिए प्योर लिक्विड। ठीक है बेटा, एट 350 केल्विन रेस्पेक्टिवली। ठीक बेटा, फाइंड आउट composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रहा है सॉल्यूशन का 600 mmHg। also find composition इन वेपर फेज। तो देखो इसमें कंपोजिशन हमें सॉल्यूशन फेज में भी निकालना है और कंपोजिशन बेटा वेपर फेज में भी निकालना है। ठीक है, इसमें आपको x1 x2 भी फाइंड करना है और y1 और y2 भी फाइंड करना है बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमें, पी नॉट ए कितना गिवन है बेटा, पी नॉट ए कितना गिवन है 450 एंड पी नॉट बी कितना गिवन है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी ये कितना बेटा 700 और टोटल प्रेशर कितना गिवन है बेटा, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का 600 mmHg ये हमें गिवन है। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होता है बेटा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पार्शियल प्रेशर बी कितना होता है बेटा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से हमारा जो टोटल इक्वेशन निकल के आएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक बेटा, अब पी टी कितना है हमारे पास 600, पी नॉट ए कितना है बेटा 450 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है बेटा 700 1 माइनस एक्स ए। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटा एक्स ए का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। क्लियर बेटा, और 600 इज इक्वल टू 700 प्लस, अब ये माइनस 700 एक्स ए और प्लस का 450 एक्स ए कितना माइनस कितना आ जाएगा बेटा 250 एक्स ए है ना। इक्वेशन को रीअरेंज करोगे ये हो जाएगा बेटा हमारा, और 250 इधर लेके आओ प्लस में हो जाएगा 250 एक्स ए किसके इक्वल बेटा 700 माइनस 600 और 250 एक्स ए इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा ये 100 के इक्विवेलेंट आ जाएगा नहीं 100, और यहाँ से एक्स ए कितना आ जाएगा बेटा 100/250 और ये इक्वल आ जाएगा बेटा 0.4। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 0.4 सोल्व करने के बाद। अब एक्स ए हमें मिल गया, हमें बताया एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल बेटा 1 के इक्वल। एक्स बी कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट 1 माइनस एक्स ए और ये जाएगा 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। तो हमें एक्स ए कितना मिला बेटा 0.4। ठीक है, और एक्स बी कितना मिला बेटा 0.6। ये हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया किस में बेटा सॉल्यूशन फेज में। ठीक है भाई, अब जो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास
क्या फॉर्मूला होता है बेटा मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालना है, Y1 इज इक्वल टू, ठीक है, YA इज इक्वल टू P0A इंटू XA डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। ये होता है ना हमारा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। तो PA हमारा P0A कितना बेटा 450, कितना बेटा 450 इंटू, और XA कितना है बेटा हमारा 0.4 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कितना बेटा 600। इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3180 डिवाइडेड बाई 600 और 3/10, ये हमारा आ जाएगा बेटा कितना 3/10 एक मिनट 4 सॉरी कैलकुलेशन करो, 450 इंटू 0.4 ये हमारा होगा 400, 4 5 2, 4 4 16 इंटू 18, कितना आ जाएगा ये 400 नो 400 and 4 5 20 0 and 4 4 16 into 18 डेसिमल 1.8 अपॉन 600, इतना हो गया ना ये, और 180 अपॉन 600, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और ये 18/60 या 6 इंटू 10 कर दो तो ये 3 हो गया, 3/10 आ जाएगा, है ना। वाई ये कितना आ जाएगा बेटा 3/10 और 0.3, और वाई भी कितना हो जाएगा बेटा, वाई भी वेपर फेज में सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस 0.3 और ये जाएगा बेटा 0.7। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम दिया हुआ है ये, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, अगेन हेप्टेन and octane. Heptane and octane form an ideal solution. ठीक बेटा, at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixture? Of 26 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ना देके, पहला जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा उसमें क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स दिए थे हेप्टेन ऑक्टेन, बट अभी यहाँ पे आपको वेट गिवन है। वेट ऑफ हेप्टेन कितना बेटा, वेट ऑफ हेप्टेन हमें दिया है 26 ग्राम और वेट ऑफ ऑक्टेन कितना दिया है बेटा 35 ग्राम। ठीक है, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे C7H16, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा बेटा वो कितना आना है C7H16, ये आपका आ जाएगा बेटा 100, और ऑक्टेन का क्या बेटा C8H18, ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा 114। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन 26/100, है ना। भाई पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे ना मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना आ जाएगा 0.26 मोल, और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना आ जाएगा बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 114, और ये सोल्व होकर आएगा बेटा 0.31 मोल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, और हमें वेपर प्रेशर जो है प्योर वेपर प्रेशर हेप्टेन का कितना दिया बेटा, हेप्टेन का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है P0 हेप्टेन, ये हमें दिया है 105.2 किलोपास्कल, और वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन कितना दिया है प्योर लिक्विड, ये दिया हुआ बेटा 46.8 किलोपास्कल। बस आपको इसमें करना क्या है, मोल फ्रैक्शन पहले निकालो। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना आ जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.26 प्लस
0.31 0.26, ठीक है। और ये हमारा सोल्व होकर आएगा बेटा 0.456। और ऐसे नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, 1 माइनस 0.456, ये इक्वल आ जाएगा बेटा 0.544 के इक्वल। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन ऑक्टेन, पार्शियल प्रेशर हमें पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज P नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस P नॉट ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब तो बस डाटा रख के इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। इसको डाटा रख के इसको सॉल्व कर लो। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, PT इज़ इक्वल टू P नॉट हेप्टेन कितना है 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना है 0.456 प्लस ये कितना है बेटा, P नॉट ऑक्टेन कितना है हमारा 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना है 0.544। इसको सोल्व करोगे तो पहला इसमें आएगा 47.97 और प्लस ये सोल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा 25.46 सोल्व होने के बाद। और जो टोटल प्रेशर आने कितना जाएगा बेटा 73.43 किलो पास्कल, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको वेट गिवन है, इसमें आपको नंबर ऑफ मॉल्स ने दिए थे, आपने नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट किए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो NCR, ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट का क्वेश्चन ये आप अटेम्प्ट कीजिएगा दैट PA एंड PB, P and PB are the vapor pressure of pure liquid A and B component, A and B components ये दे दिया, vapor pressure of pure liquid components A and B respectively, ठीक है। of an ideal solution, now if XA and XB, now if XA represent mole fraction of component A, ठीक है, ये दे दिया, then total vapor pressure of solution will be option A PA plus XA PB माइनस PA। ये आप खुद से सोल्व कीजिएगा, कमेंट में आंसर डाल दीजिएगा क्या होगा बेटा आंसर, PA प्लस XA PA माइनस PB। NC ऑप्शन PB प्लस XA, ये आपको टोटल प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आप रीअरेंज करिए इक्वेशन को। और एन ऑप्शन डी PB प्लस XA PA माइनस PB। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, टोटल प्रेशर इक्वेशन हमारे पास क्या है, PT इज इक्वल टू PA XA प्लस PB और XB को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1 माइनस XA, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन XA दिया है तो हमें XA की टर्म्स में लेना पड़ेगा टोटल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा PA इंटू XA प्लस PB माइनस PB इंटू XA, ठीक है बेटा। PB बाहर ले लो PB प्लस में, और ये जगह प्लस PA XA माइनस PB XA, ठीक है बेटा। और PB प्लस XA कॉमन ले लो XA, तो ये जाएगा PA माइनस PB, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 and 60 torr respectively, ठीक है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained
ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 mol of P and 2 mol of Q will be। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको नंबर ऑफ मॉल्स दिए हैं, वेपर प्रेशर दे दी, प्योर कंपोनेंट के टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है आपको, ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये आप खुद से कीजिएगा। 72 सेल्फ कीजिएगा 68 और C 140 एंड D बेटा 1, D इज़ 20। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।